तो आप अब बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि क्या खान सर और फैजल खान की गिरफ्तारी तय है। बड़ी मीटिंग हो चुकी है और इसके बाद इस वक्त जो हमारे संवाददाता पटना से अमित सिंह हमें बता रहे हैं कि तैयारी बड़ी करनी होगी पुलिस को। तो क्या इस मीटिंग में गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है? क्या अब जो आरोप हैं वो गिरफ्तारी तय करते हैं और आरोप के आधार पर कार्रवाई होगी? ये एसएसपी ने लाइव टाइम्स के कैमरे पर अभी बताया है हमारे संवाददाता अमित सिंह को। अमित, क्या आप अपडेट खंगाल रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि मेरी आवाज भी सुन सकते हैं जी। तो ये हमें बताइए कि क्या बताइए क्या अपडेट? कुछ अपडेट गो ऑन। अजय जी जो एफआईआर की कॉपी है वो मेरे हाथ में है। हम चाहते हैं अपने दर्शकों को ये बताना कि जिस बिंदु को लेकर एसएसपी और जो पटना पुलिस है जो खान सर को अपने दबिश बढ़ा सकती है, वो सबसे बड़ा लाइन जो है वो हम पढ़ के सुनाना चाहते हैं। एफआईआर की कॉपी है, इसमें लिखा हुआ है जो दोनों जो गार्ड्स हैं उन गार्ड्स से जब पुलिस ने पूछताछ की तो गार्ड्स ने ये कहा कि जब ऑफिस के बाहर यानी जो कोचिंग संस्थान था उसके बाहर में जो हंगामा हो रहा था उस समय फैजल खान उर्फ खान सर ने हमें आदेश दिया कि तुम देख क्या रहे हो। उन्होंने दोनों गार्ड्स को कहा तुम देख क्या रहे हो, भीड़ पर अविलंब फायर करो, जो होगा मैं समझ लूंगा। ये सबसे बड़ा लाइन है। ये दोनों जो गार्ड्स हैं वो जो खान सर हैं, फैजल खान उर्फ खान सर, उनके कहने पर ये दोनों गार्ड्स ने फायरिंग की है। और ये बात हम लोग कल से चला रहे हैं। कल हम लोगों ने खबर ब्रेक किया था। एसएसपी ने कहा था कि इसको आप अभी हमें कोर्ट मत कीजिएगा। हम लोग कल से खबर चला रहे हैं कि दबिश बढ़ाई जा रही है और जो गार्ड्स हैं वो गार्ड्स ने जो पूछताछ में पुलिस को जानकारी दी है, अगर एफआईआर जो होगी उसमें खान सर का नाम आएगा। और ये नाम आया वो इसलिए क्योंकि जब वहाँ पे हंगामा हो रहा था, हम एक वीडियो अगर हम लोग दिखाएं, जो सबसे पहले वीडियो आया था जिसमें कि पत्थरबाजी के शॉट्स थे सीसीटीवी फुटेज में, उसके बाद जो खान सर है उन्होंने कहा था कि गोलियां चली, 8 से 10 राउंड गोलियां चली अजय जी, लेकिन उन्होंने झूठ कहा था। जब ये गोलियां चलने की विजुअल जब बाद में आए, उसके बाद जो फर्द बयान आया है एफआईआर, उसमें दोनों गार्ड्स ने इस बात को कबूला है कि जब यह हंगामा चल रहा था उस समय मौजूद थे खान सर, यानी फैजल खान उर्फ खान सर मौजूद थे और उन्होंने ये कहा तुम देख क्या रहे हो, दोनों गार्ड की तरफ इशारा किया, तुम देख क्या रहे हो, फायर करो, जो होगा हम समझ लेंगे। ये बहुत बड़े सबूत है पुलिस के पास, पटना पुलिस के पास अजय जी, ये सबसे बड़े सबूत हैं। दोनों जो गार्ड्स हैं उन्होंने ये कबूल कर लिया है कि उन्होंने फायरिंग जरूर की, लेकिन ये फायरिंग उनके कहने पे की गई जो उनके आका थे, यानी और न सिर्फ अमित फायरिंग की, न सिर्फ फायरिंग करवाई। यहाँ जो सवाल उठेंगे अब पुलिस के सामने हैं और कानूनी बहस होगी तो ये भी सवाल उठेंगे। न सिर्फ फायरिंग करने को कहा खान सर ने, बल्कि इसी बात को उन्होंने पूरी तरह से पलटकर शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने कह दिया कि फायरिंग दूसरों ने की, खतरे में वो थे, तो ये कॉन्स्पिरेसी भी कहलाएगा। अब जो गार्ड बयान दे रहे हैं उसके आधार पर एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी बुन रहे थे क्या फैजल खान, और खुद के गार्ड से फायरिंग करवा करके और बयान दे दिया कि सामने वाले ने फायरिंग की, यानी उसके ऊपर सारी बातें डाल दी। तो ये तो कॉन्स्पिरेसी हो गई। ये तो अजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी है। याद कीजिए वेरी फर्स्ट डे, शुरुआत में जब ये विजुअल हम लोग शुरुआत में सुबह में जब चला रहे थे, परसों सुबह में जब रात को ये घटना घटी और सुबह सुबह जब खबर शुरू हुई, उस समय ही पहली बार हम लोगों ने कहा कि देखिए ये झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि एसएसपी से जब मेरी बात हुई, एसएसपी ने यही कहा कि कहीं कोई फायरिंग नहीं हुई है, जो ये कह रहे हैं कि 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है। उस समय अगले दिन यानी जिस रात को ये गोलियां चली, अगले दिन इन्होंने कह दिया, रात में कहा ये फैजल खान उर्फ खान सर ने कि गोलियां चली 8 से 10 राउंड। सुबह में जब मीडिया सदर हमारे रिपोर्टर उस समय थे, उन्होंने जब सवाल किया उनसे तो उन्होंने कहा कि ये खान सर ने कह दिया कि भाई ये पुलिस जांच कर रही है, यानी आप पलट गए। फिर आप दूसरे दिन तीसरे दिन कहते हैं कि ये सब कॉन्स्पिरेसी चल रही है। यानी कॉन्स्पिरेसी तो झूठ तो आप बोल रहे हैं,
पुलिस यही अब सबूत बना रही है कि आपने मिसलीड किया, आपने बच्चों को मिसलीड किया, आपने मीडिया को मिसलीड किया, आपने पुलिस को मिसलीड किया। अब ये पूरे सबूत जो है इसके तहत पुलिस जो है बड़ी कार्रवाई। ठीक है, बने रहिए अमित हमारे साथ। अब पुलिस की बड़ी बैठक, आप आईजी मुख्यालय में यहां पर मौजूद हैं और पुलिस की बड़ी बैठक हो चुकी है और एसएसपी ने उसके बाद आपको कहा है, लाइव टाइम्स के कैमरे पर कहा है कि एफआईआर में दर्ज शिकायतों के आधार पर कार्रवाई होगी और एफआईआर में जो दर्ज शिकायतें हैं वो हम देख रहे हैं। हमारे साथ संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक अजय अरोड़ा साहब, कांग्रेस के नेता पवन शर्मा, आपके प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरू करता हूं, अजय अरोड़ा साहब क्या कहेंगे? क्लियर कट यहां पर दिखाई दे रहा है कि अब फैजल खान की गिरफ्तारी तय मानी जाए। जो उनके गार्ड ने बयान दिए हैं उसके बाद फंस चुके हैं अब फैजल खान, यानी कि खान साहब। बिल्कुल, अभी आपके संवाददाता जिस प्रकार से बता रहे थे और उन्होंने एफआईआर की पूरी कॉपी पढ़ के सुनाई, बिल्कुल बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और जिस प्रकार से 3 दिन जिस प्रकार से मिसलीड किया, वो भी गलत किया, वो सामने आज आ गया जो एफआईआर दर्ज हुई है। तो और मुझे पूरी उम्मीद है कानून पे, न्याय पे निष्पक्ष जांच होगी और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूं। ओके, पवन शर्मा जी, आपके प्रवक्ता। पवन जी, क्या लग रहा है आपको, क्यों ये फैजल खान ने अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं, राइवल्स हैं, हालांकि उनके सामने तो कोई राइवल्स है नहीं, वो बहुत बड़े सक्सेसफुल नाम बन चुके हैं फैजल खान, और वो अगर ऐसा करते हैं, क्या समझ में आता है, क्या एग्जाम्पल वो देते हैं? फिर वो उन बातों को सच साबित कर रहे हैं जो सवाल पिछले दिनों उठे हैं, जिस पर बड़ी बहस हुई है कि यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर्स कितने काबिल होते हैं या कितने नहीं होते हैं? सर, आपकी आवाज कर लीजिए, अनम्यूट कर लें पवन जी आप खुद को। जी अजय जी, देखिए मुझे लगता है कि ये पूरा जांच का विषय है, लेकिन आज अगर ये कह देना कि यूट्यूब वाले टीचर्स कितने काबिल होते हैं, कितने काबिल नहीं होते, इसका मतलब मुझे लगता है बहुत छोटी बातें हैं। आज पूरे देश के अंदर देखिए हालत क्या है, पूरे देश में आज युवाओं की हालत है वो किसी के सामने छुपी नहीं है। आज हर पेपर लीक हो रहे हैं, युवा आत्महत्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा देश के अंदर है, लेकिन हमारी एजेंसी क्या कर रही है, ये जांच करने लगी। पवन जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि खान सर ने इसको साबित कर दिया क्या अपनी करनियों से, अपने उन्होंने जो कुछ भी किया उससे उन्होंने खुद साबित कर दिया। ये आप समझ रहे हैं? उनके पहले वीडियो आने से पहले उन्होंने कहा कि गोली उन पर चली, उनके खिलाफ चली। वीडियो में दिखाई दे रहा था कि वो उनके गार्ड चला रहे हैं। अब गार्ड ने बयान दे दिया, एफआईआर में साफ तौर पे लिखा है कि खान सर ने ही कह के गोली चलवाई, और खान सर ने कहा कि गोली दूसरों ने चलवाई, यानी कि दूसरे पर वो ठीकरा फोड़ना चाह रहे थे। ये तो कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी, झूठ, और उसके बाद बच्चों को उकसाते भी नजर आ रहे हैं अपने क्लासरूम में। क्या कहेंगे आप? अजय जी, मुझे लगता है, देखो मुझे ये लगता है कि ना तो आईओ आप है ना आईओ में, ये पूरा जांच का विषय है। लेकिन एक बात आपके सामने है कि खान सर लगातार केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की खामियों को उजागर करते आए हैं और छात्रों के हक में बात करते आए हैं। उन्होंने मजबूती से बात रखी कि देश के अंदर छात्रों के पेपर लीक हो रहे हैं, छात्र आत्महत्या करने मजबूर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एंगल भी आपको हमको देखने की बहुत जरूरत है। आज देश में हो क्या रहा है, देश में ये हो रहा है कि जो भी एक कोई नागरिक है सरकार के खिलाफ बोलेगा, अगर छात्र बोलते हैं, कहते हैं छात्र एंटी नेशनल है, अगर देश के युवा कहते हैं हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, उसको एंटी नेशनल बोल देते हैं, किसी को पाकिस्तानी बोल देते हैं, तो पूरे देश के अंदर जो माहौल बनाया जाता है, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ साजिश होना लाजमी, हमको ये एंगल भी देखना पड़ेगा। मैं ये पवन शर्मा, पवन जी देखिए आप पवन जी, ट्रैक रिकॉर्ड केंद्र सरकार, बड़ी अजीब सी बात लग रही है मुझे। मैं नहीं समझ पा रहा हूं आपके आर्ग्यूमेंट को। मैं जाऊंगा अभी संजय राणा जी के पास, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि गोली चलवाने के लिए क्या वहां भी कॉन्स्पिरेसी बीजेपी ने कर दी? आप ये कहना चाह रहे हैं खान सर जो गोली चलाने के लिए कह रहे हैं, वीडियो में वो दिखाई दे रहे हैं, उनके गार्ड जो गवाही दे रहे हैं, आपको सब कुछ लगे कि एवरीथिंग इज मैनिपुलेटेड? इज इट टू फार? अजय जी, या तो मैं यहाँ पे आईओ बन जाए, आईओ कहां? वीडियो है, बयान है। पूरे देश में क्या हो रहा है? क्या पेपर लीक नहीं हो रहे? क्या छात्र आत्महत्या नहीं कर रहे? बताएं आप। अगर ये सब कुछ सही चल रहा है पूरे देश के अंदर, तो आज और हम डिबेट कर रहे हैं, बताओ। मैं पूरे देश की हर समस्या को हमने यहाँ पर अभी तय कर सकते। ठीक है पवन जी, आता हूं मैं आपके पास, लौटता हूं, संजय राणा को भी ले लेता हूं मैं। संजय राणा जी है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। संजय जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? देखिए, गुड इवनिंग फैले। देखिए, खान सर को जबरदस्ती हाइप दिया है।
एक व्यक्ति जो देवरिया में पैदा हुआ, बिहार में जाकर लोगों को मूर्ख बना रहा। मैंने कई बार इनके बारे में बोला है, इसको कुछ नहीं आता है, शून्य बटा सन्नाटा है। ये हमेशा एंटी सोशल एक्टिविटी करता है। मैं आपको 4-5 एग्जांपल देता हूं, जाके कोई भी यूट्यूब पे चेक कर सकता है इनके वीडियोस को। इन्होंने 2-3 वक्तव्य दिए। देखते ओम्स लॉ पढ़ा रहा था, उसको आता जाता कुछ नहीं है, ओम्स लॉ क्या है उसको पता नहीं। ठीक है, ओम्स लॉ में क्या बोलता है कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी गई है, मान लीजिए आप स्टूडियो में बैठे वहां तक गए आप, लेकिन आपने उस करंट को यूज नहीं किया, तब भी बिजली का बिल आएगा, उसको ओम्स लॉ नहीं पता, नंबर 1। नंबर 2, व्यक्ति इतना बड़ा एंटी सोशल है, बताता हूँ कैसे। उसने प्रश्न चिन्ह उठाया था अग्निवीर पे। देखिए अग्निवीर जो एक तरह से स्कीम है, वो क्या होती है कि बहुत सारे देश आजकल ट्रेनिंग देते हैं, जैसे सिंगापुर ले लीजिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लीजिए, साउथ अफ्रीका कोरिया ले लीजिए, नॉर्थ कोरिया ले लीजिए, इजिप्ट ले लीजिए, आपका टर्की ले लीजिए, ये सब कंट्री ट्रेनिंग देती है और कंपलसरी आपको सर्व करना पड़ेगा नेशन के लिए। वैसे स्कीम में आता है, बोलता है कि ये ट्रेनिंग लेने के बाद लोग जिहादी बन जाए, क्योंकि उसकी मानसिकता जिहादी वाली है, तो जिहादी सोचेगा। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं, वो अपने बच्चों की टीचर को हमेशा चाहे कम आया ज्यादा है उससे मतलब नहीं है। अगर आप पढ़ा रहे हैं, हम बोलते हैं कक्षा 5 कोई पढ़ा रहे हो तो अच्छी बातें सिखाओ। क्या बताते हैं? अरे बच्चों तुम तो कॉकरोच है, कॉकरोच पार्टी को हमें ज्वाइन करना चाहिए। बताइए मूर्खतापूर्ण है कि नहीं है, ये बताइए। बोलता मुझे 200 रुपए में एक पेपर बना देंगे। बताइए आप यूट्यूब से 200 रुपए ले रहे हो, लाखों लोगों को वो कर रहे हो, तो लाखों लोगों से मल्टीप्लाई बाय 200 कर लीजिए, प्लस यूट्यूब का कर लीजिए, तो छूट का पुलिंदा। कुछ दिन पहले उसने एक और बात बोली थी, 10 करोड़ लोग लाइन में लगे हुए, उनको करने को कुछ नहीं मिला, हॉस्पिटल नहीं मिला। मैंने माना हमारे देश में बहुत सारी चीजें हैं, कमियां हैं, उसको धीरे धीरे दूर किया जाएगा। लेकिन बताइए अगर 10 करोड़ कमियां तो अपना अस्पताल खोले, फ्री में खोले हो क्या? मतलब पैसा ऊपर से गिर रहा तो तुम खोल लियो। और जो इक्विपमेंट्स आते हैं, करोड़ों के आते हैं इक्विपमेंट्स, आपको पता है। डॉक्टर जो होते हैं नहीं, लेकिन संजय राणा जी आप बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं फैजल खान पर बनाना, और ये इस पे ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अंदर बीएनएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी, 1208 के अंतर्गत इस पे एफआईआर दर्ज होगी, 61 के अंदर एफआईआर दर्ज होगी, और इसको बंद कर देना चाहिए। जिस तरह से ये बंद कर दो, अनपढ़ लोग राज करेंगे। देखिए सर, मैं आपके बीच में बोला नहीं है, प्लीज जरा कृपा करके बोला नहीं, मैं तथ्यों पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि शिक्षकों को जेल में डाल दो, छात्रों को हटा दो, अनपढ़ राज करेंगे। पवन शर्मा आप अपनी बारे में बोलिएगा, पहले मूर्ख शिक्षकों को जेल में डालना चाहिए। आप तय करेंगे मूर्ख कौन है, कौन मूर्ख है, तो बताओ, इसको ओम्स लॉ नहीं पता, मूर्ख नहीं है। आप तय करेंगे? नहीं, हम बता तो दिए, आप तय करेंगे। आप ओम्स लॉ, अरे जो नेता, जो आपकी पार्टी के नेता अपनी डिग्री तक नहीं दिखा पाते, डिग्री के नाम पे मिर्च लग जाती है, आप तय करेंगे कौन शिक्षक कौन शिक्षक नहीं है? क्या भाजपा तय करेगी कौन शिक्षक कौन शिक्षक नहीं है? जिस व्यक्ति को पेपर लीक पे आपने एक शब्द नहीं बोला क्या? आपको शर्म आनी चाहिए आपको। अरे शर्म आपको पेपर आनी लीक का मुद्दा देश के अंदर है, 6 लाख युवा परेशान हैं, आपको एक शब्द नहीं बोला क्या पेपर लीक? पवन शर्मा नामक आपको शर्म आनी चाहिए। लगता है आम आदमी, अरे आपको युवा देख रहे होंगे, कॉकरोच के सहारे जीना चाहता है। अरे कॉकरोच का, अरे आप ईमानदार एक सेकंड ईमानदार लगते, कम से कम पेपर लीक पे एक शब्द बोल पाते आप। आपके अंदर हिम्मत नहीं बोलने की, पेपर लीक पे आपके अंदर हिम्मत है? मैं चैलेंज करता हूँ, बोल के दिखा दीजिए। आप अगली बार डिबेट में नहीं आ पाओगे। अरे भाजपा को डिबेट में भेजिए अगली बार से, अब बोल के दिखा दो। शिक्षक के चेले हो जो शिक्षक मूर्ख। अरे हम बताएंगे, चौथी पास के लोग बताएंगे हमको, जो फर्जी डिग्री लेके घूमते आप बताओगे हमको। अरे भाई साहब, मेरी डिग्री पर आप हमको बताओगे? हैसियत नहीं उस कॉलेज में एडमिशन। सेना की में दलाली करने वाली पार्टी हमको बताएगी क्या? ठीक है, आप ये बताइए क्या? भगवान राम के मंदिर में चंदा चोरी करने वाली पार्टी हमको बताएगी क्या? लेट्स होल्ड ऑन। अनपढ़ों की पार्टी हमको बताएगी क्या? ठीक है, जरूरत नहीं। आप केवल में वोट नहीं पा रहे हो, आपके अंदर हिम्मत नहीं है। बच्चों को बेवकूफ बना रहा है, ना ओम्स लॉ पता है, ना उसको साइन थीटा पता है, ना कॉस थीटा पता है, ना केमिस्ट्री के कैलकुलेशन पता है, उसको मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन नहीं पता है। मैं आपको 50 वीडियोस के दे सकता हूं बैठे बैठे। क्या बातें कर रहे हैं? और आपको जितनी भी मैंने एग्जांपल दिए जाके चेक कर लीजिए, अगर गलत है तो बता दीजिए, कोई भी आके व्यक्ति आके बता दे। उस व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं, शिक्षा चाहे जैसा भी हो, शिक्षा को अच्छी तरह दीजिए, नॉलेज है बच्चों को अच्छी दीजिए। देश के खिलाफ मत भड़काइए, समाज के खिलाफ मत भड़काइए, किसी वर्ग के खिलाफ मत भड़काइए। शिक्षक का काम है शिक्षा देना। मैं भी एक शिक्षक के परिवार से आता हूं, ठीक है, हमारे खानदान में भी शिक्षक है। लेकिन कोई ये बैठ के नहीं बोलता है कि हम सब कॉकरोच हैं, हमको कॉकरोच बन जाना चाहिए। यूपी में सक्सेसफुल नहीं है, बेवकूफ बनाने के लिए बिहार चला गया। देवरिया में पैदा हुआ अनपढ़, काहे ने क्वालिफाई कर लिया। और अनपढ़ की एक और बताता हूं, अनपढ़ करो, अभी उसके रिजल्ट आए, वो तो पुलिस के भर्ती के रिजल्ट आए, बता रहा मेरे यहाँ से 12,000 सेलेक्ट हो गए। उसके बगल वाली एक और कोचिंग है, वो बोलता मेरे यहाँ से 10 हो जाए, 10,000 सेलेक्ट हो गया। अरे भैया प्रभु, टोटल जो रिजल्ट ही है 18,000 का, तुम्हारे यहाँ से 12, उसका मिला दे 10 हो गया 22, तो बाकी 4 झुंझुना हिला रहे थे क्या? अरे मूर्खों को मूर्ख बना रहा है वो आदमी है। खान सर की बातें कर रहे हैं, उसकी बातें सुन लीजिए। एक टीचर और है, एक टीचर डांस करता है, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, ये टीचर है ये।
अरे और भी शिक्षक हैं, बच्चे हमारे घर में भी, आपके घर में भी हैं, अच्छी अच्छी शिक्षा लेते हैं, यूट्यूब से लेते हैं, कोई बुराई नहीं है। हमारा भी यूट्यूब से बहुत सी चीज सीखते हैं, लेकिन उसको सीखना तरीके से होना चाहिए। बेबी को बेस पसंद नहीं है ना, आप अपने बच्ची और बेटे को ऐसे टीचर से पढ़ने देंगे, बेबी को बेस पसंद है बोलेगा, यह बोलेगा अरे साला बहुत बुर्बका बना रहा है, देश में अराजकता फैला देना चाहिए है? उसको शुद्ध हिंदी बोलनी नहीं आती, व्यक्ति बेवकूफ बना के नाटक कर रहा है। देवरिया में पैदा हुआ आदमी बिहार में क्यों सड़ रहा है? उत्तर प्रदेश में आके पढ़ा ना, और छोड़ दो वहीं नहीं पढ़ाना, आओ दिल्ली पढ़ाओ ना, जगह हम देंगे आपको पढ़ाने के लिए। लेक्चर सुनने के लिए आए क्या? इनकी पॉलिटिकल स्पीच सुनने आए क्या? ओके संजय जी ओके मुझे लगता है कि ठीक है हम लोग फैक्ट पर रह करके बात करते हैं। संजय जी फैक्ट पर हम लोग रह करके बात करते हैं। सवाल ये भी है ना अजय अरोड़ा जी, मैं एक सवाल भी डाल देता हूं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जितनी बातें संजय राणा कह रहे हैं, अगर ये बातें सही हैं तो ये भी तो सिस्टम पर सवाल है। कैसे व्यक्ति अगर मैं मानूं संजय राणा जी की बातें कि सही हैं, वो बेवकूफ बना रहे थे, लोगों को ठग रहे थे फैजल खान इतने सालों से, तो फिर सिस्टम कहां है? कैसे सब कुछ चल रहा है? अजय जी संजय राणा जी फैसला लेंगे, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि संजय राणा जी फैसला लें। फैसला न्याय करेगा, कानून प्रक्रिया करेगी। और जिस प्रकार से शिक्षक को, अगर शिक्षक ने ऐसा किया तो मैं तो कह रहा हूं कि सामने आ जाएगा सच क्या है, लेकिन हमने ये भी चर्चा करनी चाहिए कि जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। शिक्षक को ये बातें भी कहनी चाहिए, इनके ये वाले वीडियो भी वायरल होने चाहिए पेपर लीक के, और जिस प्रकार से हमारे छात्र बहक रहे हैं उनको सुधारने के लिए ये चर्चा भी होनी चाहिए। हमें एक पक्ष नहीं देखना, हमें दोनों आंखों से देखना है। हमने ये भी देखना है कि शिक्षक को ज्ञान है नहीं ज्ञान, और बाकी तो न्याय प्रक्रिया अपना काम करेगी, लेकिन शिक्षक को ये जरूर कहना चाहिए, उनके वीडियो वायरल होने चाहिए छात्रों के लिए कि छात्र ऐसा करें। पेपर लीक की बात होनी चाहिए। पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? इतने पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए, आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुए। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। नहीं, ये आप जो कह रहे हैं ये स्टेटमेंट है, इसको फैक्ट में सब्सटेंशिएट करने की जरूरत होगी। और लेकिन संजय जी आप जवाब देना चाहते हैं? आपसे भी यही सवाल है कि अगर इतना ही कुछ कर रहे थे फैजल खान इतने सालों से, कौन देख रहा था, कौन देखेगा? देखिए अजय भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है, इस पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। हम हो, आप हो, कोई भी हो, कोई भी गलती करो उसकी अकाउंटेबिलिटी। अगर पेपर लीक हुआ है तो कंसर्न है, उस पर सरकार कार्रवाई करेगी, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अरेस्टिंग हुई है, कानून में व्यवस्था में बदलाव किए गए। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि कौन सिस्टम को चेंज करेगी, बताइए। आप और हम दोनों डिजिटल मीडिया से जुड़े, मैं आप इंटरनेट से, हम डिबेट कर रहे हैं, इंटरनेट के सामने आप बैठे हुए हैं, हम चारों पांचों जितने लोग बैठे हैं वो बैठे हुए। ये बताइए कि इंस्टाग्राम पे बैठ करके जिप खोल करके ऐसे ऐसे डांस करने वाले के सब्सक्राइबर कितने हैं? सनी लियोनी के 44 मिलियन सब्सक्राइबर है, 27 मिलियन मियां खलीफा के हैं। तो क्या सरकार हर चीज को मॉनिटर करेगी? सरकार के पास ऐसी चीजें हैं, हमारा देश इतना बड़ा हो चुका है कि इंटरनेट पे चीजें जो चल रही हैं हवा के अंदर, क्या वो चीजें मॉनिटर हो सकती हैं? मॉनिटर करनी चाहिए। जिस तरह से बड़े बड़े शिक्षक हैं, खान सर हो गए, फैजल खान, अरे ये मूर्खता की दुकान खोला है फैजल खान, पटना वाला इसको कहा जाता है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मूर्खता की दुकान खोला है? ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, आप सीधे लगा रहे हैं। लेकिन तथ्यात्मक होनी चाहिए। जैसे ओम्स लॉ, आप तथ्यों में बताइए संजय जी, गलत पढ़ाया, फैक्ट बताइए। वीर पे भड़काया, कॉकरोच पे इसने भड़काया, इसने 2-3 मुद्दे और हैं जिसपे एंटी नेशनल बातें की हैं, तो उस पे सरकार को एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सरकार गलत की, नंबर 1। नंबर 2, जो घटना घटी है, जो फायरिंग की बात है, भाई आपके सामने आपके जो करस्पॉन्डेंट्स है, जो रिपोर्टर है, उन्होंने खुद बताया कि कैसे कैसे हुआ, और इनके अपने आदमी जाके बोल रहे कि नहीं भैया नहीं हुआ। देखिए हम भी और आपने, हमने भी जब कोचिंग करते थे, इतनी बड़ी मंडियां नहीं चलती थी, कोटा फैक्ट्री नहीं चलती थी, यहाँ पे लोग पढ़ते थे, कोचिंग में हम भी जाते थे। लेकिन ये मंडियां चल रही हैं, और जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं सबके कारण ये है अपने इंस्टीट्यूशन का नाम, करोड़ों हजार करोड़ की कंपनियां हैं। बताइए ये आपके फिजिक्स वाला नहीं, ठीक है, लेकिन फैजल खान तो कह रहे हैं कि वो लोगों को मुफ्त में पढ़ाते हैं, गरीबों को पढ़ाते हैं, 200 रुपए में पढ़ा देते हैं, पास भी करवा देते हैं। यहाँ पे आईआईटी है, वहां पे मंडी चल रही है। अरे आईआईटी मंडी चलानी, दिल्ली चलाओ, कानपुर चलाओ, खड़गपुर चलाओ, हम कहते हैं बंबई चलाओ, मद्रास चलाओ। ये मतलब जहाँ पे आईआईटी की पढ़ाई होती थी, जहाँ पे हम लोग पढ़ते थे। लेकिन मंडी कहाँ चली? कोटा में मंडी चल रही है। मंडी कहाँ चली? पटना में मंडी चल रही है। अरे मंडियां चल रही है, और सबको जैसे रिजल्ट आता है, मेरे यहाँ का बच्चा पढ़ा हुआ तख्ती लेकर के खड़ा हो जाता है, पैसे देकर उसको खरीद ले। अरे क्या है भाई,
तुमने शिक्षा को भेज दिया और ऐसे शिक्षक जो शिक्षा के संजय नाम जी, को ओके, भ्रमित करते हैं, लेट्स ऐसे स्टिक टू द शिक्षक फैजल को खान काफी इशू। करना हम लोग चाहिए फैजल और खान के सख्त इशू को इस वक्त क्लैरिफाई कर लें कि क्या उन्होंने किया है, क्या चल रहा है उनके खिलाफ और क्या बातें हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं। पवन शर्मा जी, आपको नहीं लगता है कि फैजल खान सवालों में आ गए, वो भी अपनी करनी से, अपनी करतूतों से? आप इतना तो मानेंगे? अजय जी, मैं आपकी बात पे आता हूँ, लेकिन संजय राणा जी ने एक बात कही कि पेपर लीक पे सरकार ने बहुत नियम बना दिए हैं, बहुत कड़ी कार्रवाई हो रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि 93 बड़े पेपर छोड़ दीजिए, छोटे पेपर और छोटी भर्ती छोड़ दीजिए, 93 पेपर लीक हुए हैं। नीट का पेपर पहली बार 17 में लीक हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? जांच कमेटी बनी, हाउला हुआ, छाती पीटी गई, हमने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया। लगातार पेपर लीक हर साल हो रहे हैं, लेकिन उस पर जांच होती है, क्या होता है? कुछ नहीं होता। आज छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, ये किसी के लिए मुद्दा ही नहीं है। समस्या इस बात की है, अगर आज देश में अगर छात्र अपनी बात करते हैं और पेपर लीक रुकनी चाहिए, आत्महत्या रुकनी चाहिए, तो एंटी नेशनल हो जाते हैं। और आज मैं पूछना चाहता हूं, आज शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा की अगर बात करें, 70,000 सरकारी स्कूल देश के अंदर बंद हो गए हैं। 70,000, रिपीट कर रहा हूं, 70,000। सरकार ने क्या किया? किसकी जिम्मेदारी है? अजय जी, आपकी जिम्मेदारी है या हमारी जिम्मेदारी है? देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, उस पर बात आज होनी चाहिए। राणा जी ने एक शब्द नहीं कहा। आज शिक्षा की हालत आपके सामने है। अगर आपके बच्चे आपके होंगे अजय जी, आप अगर बच्चों को एडमिशन करवाने जाएंगे तो हर माता पिता पूरे देश के अंदर उसकी हालत खराब हो जाती है सरकारी स्कूलों के फीस को लेके। आज दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए, लेकिन सरकारी स्कूलों को आपकी जहां सरकार है आप ठीक करेंगे। पवन जी, बहुत खराब, यही तो त्रासदी है हमारी कि आपकी जहां सरकार है आप ठीक करेंगे, जहां बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है उनकी जिम्मेदारी ठीक करने की है। आप एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे, सियासत करते रहेंगे, लेकिन इससे छूट नहीं मिल जाती है ना कि कोई फैजल खान अपने आप को आकर के टीचर बोले, लेकिन वो टीचिंग के नाम पर क्या करे वो सामने आ रही है अब तस्वीरें। इसकी छूट तो नहीं दी जा सकती ना। ये फेलियर तो है, आप लोगों का कलेक्टिव फेलियर है। यू ऑल, अजय अरोड़ा, पवन शर्मा हो या बीजेपी हो या कोई पार्टी हो, XYZ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं अजय जी। आज पंजाब के अंदर पूरे शिक्षा में नीति आयोग की रिपोर्ट है, नंबर 1 में पंजाब है, ये हमने करके दिखाया। बाकी नंबर पे कौन है? भाजपा कांग्रेस की सरकारें हैं। गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार 30 साल लगभग होने को आए, 28-30 साल हो गए। आज स्कूलों की हालत देखिए, 10,000 स्कूल ऐसे उसमें शिक्षक ही नहीं है। ये आज स्कूलों की हालत है। लेकिन आज हम बात करने पे इस पे बच जाते हैं। भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के समर्थित लोग इस पे बात करने की हिम्मत तक नहीं होती है। शिक्षा की बात करते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, ये कि गर्व की बात नहीं है, ये बहुत शर्म की बात है। ठीक है अजय अरोड़ा जी, जो बोलबाला है वो शर्म की बात है। और शिक्षा मतलब पवन शर्मा ये कहना चाह रहे हैं कि फैजल खान अगर आज 200 रुपए में बच्चों को पास करवाने के नाम पर जो कुछ भी कर रहे हैं, जो आप बातें सामने आ रही है, जिम्मेदार आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर डाला पूरे देश में आज तक, चाहे वो आपकी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो। अजय अरोड़ा जी। जी अजय जी, मैं कहता हूं कि जो शिक्षा प्रणाली है उसको बिल्कुल स्वच्छ करना चाहिए। इसमें भी मैं पवन जी, कौन करेगा सर? दिल्ली के स्कूलों की हालत, अजय जी, दिल्ली के स्कूलों की हालत बहुत खराब है और काफी स्कूल बंद पड़े हैं, छतें गिर रही हैं, लेंटर गिर रहे हैं। और इसमें सुध लेनी चाहिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुध लेनी चाहिए। और जो बिहार का मामला सामने आया, बिहार सरकार किसके पास है? इन्होंने आंखें क्यों मूंद रखी हैं? बिहार सरकार को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। और इतने पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, देश के प्रधानमंत्री को स्मरण करना चाहिए, उन्हें मन की बात में ये बात कहनी चाहिए। हम उनकी मन की बात सुनते हैं, वो मन की बात में कहें छात्राओं से कि अब पेपर लीक नहीं होंगे, कृपया करके आत्महत्या ना करें। उनके परिवार वालों को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि जिनके बच्चे चले गए, जिनके बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उन परिवारों से पूछो जिनके बच्चे चले गए। तो इसकी जिम्मेदारी भी देश के प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए। ओके, संजय राणा जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? लगातार सवाल देखिए सर, यहां पर सवाल यह है कि फैजल खान अपने क्लासरूम में चला रहा हूं, एक वीडियो टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, उसमें वो बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं, मिसलीड करते हुए दिख रहे हैं जैसा लग रहा है, वो पहचान करवा रहे हैं अब गलत तरीके से बच्चों को। क्या वो बच्चों को उकसा भी रहे हैं? यह आशंका पैदा हो रही है। सवाल यह है कि इट्स अ टोटल मेस। यू कांट जस्ट पॉइंट आउट अ सिंगल पर्सन कॉल्ड फैजल खान। यह पूरा का पूरा सिस्टम ही मेस में है।
देखिए, आपने बहुत अच्छी बात करी और हमारे बड़े भाई अजय जी ने भी और पवन भाई ने भी अच्छी बात करी थी कि एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। आपको अगर एक एग्जाम्पल देंगे तो सबको हंसी आ जाएगी। मेरे पिताजी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और जो किताबें पढ़ी वही किताबें हमने भी इंजीनियरिंग पढ़ी, हो सकता है हमारा पुत्र भी वही किताबें पढ़े। हम दोनों ने तो पढ़ी, उसकी गारंटी है, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ी है, वो पढ़ के पास आउट होकर नौकरी वोकरी करके रिटायर भी हो गए। समस्या क्या है देश में कि एजुकेशन सिस्टम पे किसी ने काम नहीं किया। हमारा आज़ादी के बाद से लेकर के 2014 तक का अगर एजुकेशन बजट देखें तो 65,000 करोड़ का था, अब बढ़ करके भाई 1,30,000 करोड़ हो गया, लेकिन उसमें भी काम होना चाहिए। स्कूलें हैं। अभी अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही थी, मेरे पंजाब में स्वर्णिम दिन आ गया है, चारों तरफ नदियां बह रही हैं दूध की और सोना गिर रहा है। भैया देश का एवरेज 6.1% है अनएम्प्लॉयमेंट का एवरेज, और आपका 7.7 है। तो भैया कौन सा तोप मार लिया एजुकेशन में, उस पर नहीं जाते। अब आते फैजल का रिपोर्ट पढ़ी आपने? अरे नीति आयोग, अब मैं आंकड़े देता लगते भागने। अच्छा ये पढ़ी है आपने, ये पढ़ी है आपने, पढ़ी है? नेशनल एवरेज बता दिया और आपका एवरेज बता दिया। नीति आयोग की रिपोर्ट आपको क्या कहती है? अरे छोड़ दो ना, जाके पढ़ो ना, पढ़ के आया करो। मेरे साथ नाम पूछ लिया, मुझे बताओगे रामायण कितना क्या, आप मुझे बताओगे? डिबेट में बैठे ना आंकड़े लेके बैठे। ज्ञान दो पैसा का है नहीं। 7.7 पंजाब का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.7 नेशनल रेट है। आप जानते हो क्या नीति आयोग? अरे तुम्हारा क्यों गड़बड़ है भाई, तुम मुझे बर्बाद। केंद्र सरकार की रिपोर्ट है भाई। बात बोली, कब तक दलाली करोगे यार? अरे शांत हो जाओ। कब तक दलाली करोगे? अच्छी बात बोले, शांत सुन लो। मुंह से आपने शब्द नहीं निकला पेपर लीक पे। मुंह पर आईना दिखाता दलाली करोगे? लगता हमको। अजय भाई ने अच्छी बात पेपर लीक पे एक बात बोल नहीं पाए हो। अरे शांत रह लो, काहे उछल रहे हो? तुम मत आओगे, शांत रह लो। है काहे आंकड़ा दे रहे हो? आंकड़ा काउंटर करो ना, आंकड़े हैं ना। अरे काउंटर करो ना शर्मा जी, काहे फटने लगती है, काहे बलबलाने लगते हो? बताओ बलबला क्यों रहे हो, बलबला क्यों रहे हो? अरे बात तो कर रहा हूँ। 7.7 आपका एवरेज 7.7 है, नेशनल एवरेज 6.1 सरकार की रिपोर्ट आपने देखी भी नहीं। रिपोर्ट क्या कहती है? फटने लगी बता। नीति आयोग में किस जगह रिपोर्ट पंजाब को नंबर 1 कराती है? आपको मिर्च लग रही है। पंजाब का रिपोर्ट नाम में आपको मिर्च लग रही है। सरकारी स्कूल बंद हो गए, आपको मिर्च लग रही है। और फ्रेम पे इन्हीं को दिखाना है, क्यों बुलाया जाए करने के लिए? मान की तरह अनपढ़ हो गया। अजय जी अब इन्हीं को फ्रेम में दिखा लो फिर। हाँ यहाँ क्यों बुलाया? मुख्य मुद्दे पे नीचे डिबेट करा लो फिर। साहब ने, अरे सुन लो भाई, अजय भाई साहब नीचे डिबेट करा लो, झूठी डिबेट आप। समय समाप्त हो गया। टाइम अप सर, इतना ही वक्त था हमारे पास, इतना ही वक्त था। ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं, ये बहस इसलिए चल रही है कि फैजल खान जिन्होंने लाखों बच्चों को प्रेरित किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लाखों बच्चों को उन्होंने शिक्षा उन तक पहुंचाने का दावा किया है, लोगों को फायदा भी हुआ है, ऐसे भी दावे हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त बहुत बड़े सवालों के घेरे में आ गए हैं खुद फैजल खान, यानी कि खान सर। क्या उन्होंने एक गलत इंटेंशन से गोली चलवाई, आरोप किसी दूसरे पर डाला, झूठ बोला, पुलिस को मिसलीड किया और अब एफआईआर हो गई है? क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है किसी भी वक्त? पटना पुलिस इसकी तैयारी करती नजर आ रही है। तो नजर हमारी भी रहेगी। लगातार अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव टाइम्स के साथ। आप सबका इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया, खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।